और ये बड़ी अच्छी बात होती है कि पाकिस्तान का जो प्रोडक्ट होता है वो थोड़ा महंगा होता है एज़ कम्पेयर टू बांग्लादेश और चाइना का। फ़र्क क्या रह गया अब? फ़र्क यूटिलिटीज़ मेन पार्ट की जो आपकी जो सैलरी है वो पाकिस्तान की सैलरी इस रीजन में सबसे हाईएस्ट है 6,000 रुपये। बांग्लादेश की बात करते तो 1633 का है। चाइना की बात करते तो वो और कम है। अगर हम यूटिलिटी की बात करते हैं जिस तरह इन्होंने कहा कि बिजली गैस पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा हाई है, ताकि हम कपड़ा भी खुद बनाते हैं तकरीबन इस तरह है 1.1 मिलियन गारमेंट्स मंथ। अगर हम देखें जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं जितने वोवन गारमेंट्स के लिहाज से बात कर रहा हूँ इसमें नेट्स को शामिल नहीं करेंगे वरना उसमें बहुत बड़े और भी। तो वोवन गारमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो रजबी जो है वो अभी फिल वक्त सबसे बड़ा सेटअप रजबी के पास है, जो तकरीबन 11 लाख पीसेस पर मंथ, कभी 10 हो जाता है कभी 9, लेकिन अभी हम मज़ीद एक्सपेंशन पे जा रहे हैं। इस साल हमने 2 नई फैक्ट्रीज हमने ली हैं हमने, तो इस पर उम्मीद है कि इस साल से और भी क्रॉस कर देंगे। बात वही है, अगर हम गारमेंट्स के हवाले से बात करें तो गारमेंट्स बेसिकली क्या है, इसके इर्द का कैसे इसके इर्द का हुआ है दर्जी जिसे हम कहते हैं ना, तो हम पहले कपड़े सिलाया करते थे घरों पे या दुकानों पे, उसके बाद वो फैक्ट्री व कारखाना बना, फिर हमने उसे ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी बना। आज अगर हम पहले देखें पहले अगर आप लोगों ने किसी ने देखा होगा या आज भी कुछ जगहों पर हम पैटर्न हाथ से बनाते हैं, पैटर्न हाथ से बनाते हैं, उसके ऊपर रखते हैं, उसे हम फिर चौक से उसे मार्किंग कर रहे होते हैं, फिर काट रहे होते हैं, ठीक नहीं। हम चाहे जहाँ जहाँ जिस तरह कहते हैं ना कंप्यूटर ने पूरी दुनिया में एक इनकलाब दिया, तो हम भी अब कंप्यूटराइज्ड पैटर्न मेकिंग करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है लेक्टर बेसिक ब्रांड नेम है, जीजीटी बेसिकली ब्रांड नेम है। कैट कैम सिस्टम हम इंट्रोड्यूस किया है, यानी कि गारमेंट्स में हो चुका है। हमारे पास भी जितने भी पैटर्न बनते हैं वो कैट कैम सिस्टम के तहत बनते हैं। हमारे दोनों ब्रांड हमारे पास है, जीजीटी भी और लेफ्ट का भी, राइट। अच्छा, इस पर बेसिकली क्यों किया हम लोगों ने, एक तो ये टाइम कम करता है, प्लस अगर हम गारमेंट्स की बात कर रहे हैं देखें अब क्या हो गया कॉस्ट इफेक्टिव। अगर 2005 से पहले देखें तो उस वक्त WTO हुआ करता था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं इम्प्लीमेंट था, जिसकी वजह से वहाँ कोटा सिस्टम हुआ करता था, बिजनेस जिसके पास कोटा है उसके पास बिजनेस था। पाकिस्तान को अगर अमेरिका ने 20% कोटा दे दिया तो 20% पाकिस्तान ही एक्सपोर्ट करेगा, चाइना या बांग्लादेश उसमें नहीं कर सकता। आफ्टर WTO 2005 क्या हो गया, कोटा सिस्टम उठ गया, अब मार्केट ओपन है, वॉलमार्ट चाहे तो बांग्लादेश से बनाए, चाहे तो पाकिस्तान से, चाहे तो उसके लिए क्या है जाहिर प्राइस का भी कंपटीशन आ गया। कैट कैम का असल मकसद क्या है, अगर आप मैनुअली करते हैं उससे 8% आपको वेस्टेज कटिंग में ज़ाया होता है, जबकि लेक्चर जीजीटी में मैक्सिमम 2 to 3% ज़ाया होता है। फैब्रिक की सेविंग, स्प्रेडिंग मशीन भी हमारे पास हैं, आप अगर देखा होगा आपने बिल्कुल कटिंग में बिल्कुल लास्ट जो मशीन है वो स्प्रेडिंग मशीन है, उससे क्या होता है टाइम की कमी होती है, उससे क्या होता है कपड़ा जो है वो सही से पिछड़ा होता है। टीचिंग लाइन आपने देखा, अच्छा ये ज़रा डेटा ज़रा सा पुराना है, 2562, आज अगर आप पूछें तो 3200 से ज़्यादा मशीन है। आज की बात है 3200 से ज़्यादा मशीन है। इस टीचिंग मशीन अगेन याद रखेंगे, अगर आप किसी नीड्स पे जाती हैं तो नीड्स की एक मशीन और यहाँ की 10 नीड्स की 10 मशीन और वोमेन की एक मशीन की कीमत ऑलमोस्ट बराबर होती है, ठीक है जी। नीड्स में एक मशीन सस्ती होती हैं और वोमेन में बहुत ज़्यादा होती है। तो तकरीबन 3200 मशीन हमारे पास हैं, जो कि तकरीबन 4 से 5 फैक्ट्रीज हैं हमारी मुख्तलिफ। 6600 लोग जो डायरेक्ट गारमेंट्स में काम करते हैं, ये भी ज़रा क्वान्टिटी कम है और इसमें वो पीस रेट और ये वो उसमें शामिल नहीं है, लेकिन अगर हम टोटल देखें इसमें हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो 8800 लोग यहाँ पे हैं, प्लस रजबी टेक्सटाइल और रजबी एम्ब्रॉयडरी, जो कि बेसिकली इसका डाटा हमारा है उसको फिलहाल नहीं देख रहे, तो इस तरह ये तकरीबन 10,000 से क्रॉस कर जाता है। एम्ब्रॉयडरी शायद आज अगर हम देखते हैं या हम लोग जो एक्सपोर्ट करने जाते हैं वो बिल्कुल एक सिंपल डेनिम पैंट या वोवन पैंट हम नहीं, हम कोशिश करते हैं हमें कुछ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट मिल जाए, जिसमें एम्ब्रॉयडरी भी हो, जिसमें कुछ प्रिंट भी हुआ हो, जिस तरह बच्चों के डिज्नी के प्रोडक्ट, अगर डिज्नी का नाम किसी को सुना हो तो पाकिस्तान 3-4 फैक्ट्रीज ऐसी हैं जो डिज्नी के लिए काम कर रही होती हैं, रजबी उनमें से एक है। रजबी की 4 फैक्ट्रीज अभी फिल वक्त 4 फैक्ट्रीज ऐसी हैं जो बिजनेस से अप्रूव है, ठीक है। उसमें एम्ब्रॉयडरी का बहुत ज़्यादा को या इस तरह कुछ कैरेक्टर हो रहे होते हैं, वो सारी एम्ब्रॉयडरी। एम्ब्रॉयडरी भी जो है वो हमारी 2 फैक्ट्रीज हैं और दोनों में 9 दर्जन ये एम्ब्रॉयडरी है, तकरीबन 366 फुल कंप्यूटराइज्ड एम्ब्रॉयडरी हेड्स हैं। बेसिकली अगर हम एम्ब्रॉयडरी की बात कर रहे होते हैं तो हेड वाइज हम उससे काउंट करते हैं। वॉशिंग, ठीक है, बात सीधी सी बात है, मैंने कहा था कि पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश की हम बात करते हैं, मैं
एक बात याद रखिए, मैं ज़्यादा बातें करूँगा वो वोवन गारमेंट्स के हवाले से या डेनिम गारमेंट्स के हवाले, जहाँ पे आज आप लोग मौजूद हैं। लेकिन आज जो खेल रह गया वोवन और डेनिम में, वो वॉशिंग इफेक्ट का हो गया। हम अगर देखते हैं कि पैंट वो बिल्कुल जिस पर रंग ही उतार चुके हैं वो लोग, वो ज़्यादा चल रही होती है, फटी हुई पैंट हो रही होती हैं और एम्ब्रॉयडरी हुई भी होती हैं, मुख्तलिफ किस्म के कलर होते हैं। आज जो खेल रह गया है वो वॉशिंग के ही रह गया, डेनिम में। और इसमें कोई शक नहीं, बांग्लादेश ऑल्दो बांग्लादेश आज हमसे 4 गुना ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा होता है गारमेंट्स, लेकिन उनकी वॉश आज वहाँ तक नहीं पहुँच पाई जहाँ पे आज हम लोग चले गए। उन्हें यहाँ तक पहुँचने में भी 10 साल लगे और इंशाल्लाह अगले 10 साल में हम इससे आगे तकरीबन 41,000 गारमेंट्स पर डे हम इसे वॉश कर रहे हैं। तकरीबन 41,000 गारमेंट्स हम पर डे से वॉश कर रहे होते हैं। इनफैक्ट ये कैपेसिटी हमें अब कम पड़ रही है, हम एक नए प्रीमिसेस देने वाले हैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी। अच्छा, एक बात याद रखेंगे, रजबी में अगर आप गारमेंट्स दे रही वॉशिंग प्लांट पे जाएँ तो ये पाकिस्तान सबसे मॉडर्न और सबसे बड़ा वॉशिंग प्लांट है, यानी कोई दूसरी राय नहीं है। यानी हम बिल्कुल बड़े प्राउडली कह रहे होते हैं कि ये रजबी जो वॉशिंग प्लांट है बिल्कुल अलग है, वो सेंट्रलाइज है और वो उसमें जितनी मशीन्स हैं उसमें कोई भी